होता होगा, फिर भी आप नाम क्यों छिपाते हैं, क्यों दिखाते हैं कि मैं SC ST OBC नहीं हूँ या शूद्र नहीं हूँ। इसके पीछे मेरा रिसर्च रहा है और खोज रही है, तो मैं इस रिसर्च में पाया हूँ कि इस समाज को लोगों ने पहले तो वेदों पुराण में लिख दिया कि शूद्र जो है नीच दुष्ट पापी है, और हमारे बाप दादा परदादा जो उसको स्वीकार कर लिया, ये दुर्भाग्य रहा, उन्होंने अज्ञानता में स्वीकार कर लिया है। एक चीज और बता दूं कि बौद्ध काल के पतन के पहले और 600-700 जो मोन्यूमेंट देख के आया हूँ, उससे ये भी साबित होता है कि बौद्ध काल के पहले हम सभी SC ST OBC, जिसको हम 85 कहते हैं, चाहे शूद्र कहते हैं, हम सब बौद्ध थे। पुष्यमित्र युग के बाद जब बौद्ध का पतन हुआ है, तो जो लोगों को जो ये गुलाम बनाया और उन्हीं लोगों को शूद्र की संज्ञा दिया है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा है कि पहले के जो बौद्ध थे वही आज हम शूद्र हैं, जिनको कि अछूत दुष्ट और पापी कहा गया है। तो हमारा मकसद ये भी है कि हम इस समाज को, देखिए एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं बम्बई में हूँ, हमारे खुद के फ्लैट पे एक कामले परिवार रहता है। अभी एक मैडम ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, चाहे गौतम बुद्ध के ऊपर हमें फूल माला और आरती और अगरबत्ती नहीं धराना चाहिए। इसके मैं भी पक्ष में हूँ, और गौतम बुद्ध को कभी भी भगवान के दर्जा मत दीजिए। अगर भगवान का दर्जा देंगे तो SC ST OBC कहेगा कि एक भगवान को छोड़ के मैं आया, फिर दूसरे भगवान को मैं क्यों पकड़ूँ, एक भगवान से निजात पाए तो दूसरे भगवान को क्यों पकड़ूं। अगर आप भगवान बनाएंगे तो आपको मालूम है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपके सफलता का कारण भी यही कारण है कि हम भगवान बना के चल रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूँ आपको, हमारा कामले परिवार है, बाबा साहब अम्बेडकर के समय का बौद्ध दीक्षा लिया हुआ है। वो गणपति रखता है ला करके, गणपति के त्यौहार में गणपति घर में लगता है। मैं उसको 2-3 बार टोक दिया तो उन लोगों को बुरा लग गया, अंकल जी बार बार आप टोक देते हो, क्या आप गणपति क्यों ला के रखते हो। मैंने उसके पीछे रिसर्च किया, मिसेस को लगाया कि भाई गणपति क्यों रखते हैं, तो मालूम है उन औरतों को क्या करना था। और इतने सालों से गौतम बुद्ध की पूजा करते आ रहे हैं, आज तक कोई फल नहीं मिला, फिर से हम गणपति को ला दिए हैं। तो ऐसे बौद्ध धर्म के, और ऐसे अगर आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और फिर से भगवान की प्रतिमा लेंगे और भगवान से फल की उम्मीद करेंगे, कुछ आशा करेंगे, अच्छा धन मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, तो मैं कहता हूँ कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में ये बहुत बड़ी बाधा है। इसको रोकना पड़ेगा। और जो लोग इस व्यवहार में, अब मैं देखा हूँ बहुत से लोग बौद्ध बने हैं लेकिन हिंदू धर्म के त्यौहार को, देवी देवता को मना रहे हैं, तो ये सबसे पहले है कि इनको भगवान गौतम बुद्ध को कहना मना बंद करिए। उनको तथागत गौतम, सिर्फ गौतम और महामना गौतम बुद्ध बोलिए, भगवान का दर्जा मत दीजिए। दूसरी चीज, बहुत से लोग विचार में हमारे कहते हैं कि आप क्यों ये शूद्र का मिशन क्यों चला रहे हैं, शूद्र का मिशन चलाने से आप वर्ण व्यवस्था के, ब्राह्मणी व्यवस्था के, सनातन धर्म के आप प्रचार प्रसार में हैं। एक चीज मैं बता दूं, इसीलिए मैं कहता हूं, जो नाम छिपाने के पीछे जो हमारी मंथन है, वो मंथन में ही कि पहले शूद्र को शुद्ध करो, शूद्र को शुद्ध करो। मैं बता रहा हूँ आपसे, इसलिए शुद्ध करने की बात कर रहा हूँ कि जितने लोग धर्म परिवर्तन कर गए हैं, चाहे वो मुसलमान बने हैं, उसमें पसमानदा मुसलमान हो गया है, उनमें भी सवर्ण, सैयद मुसलमान, पठान मुसलमान, पसंदमानदा मुसलमान, अंसारी मुसलमान, अछूत मुसलमान वहाँ भी बना हुआ है। इवन 300 साल पहले जो सिख धर्म बना है, उसमें भी छुआछूत, भेदभाव, बुराई चली गई है। आप अगर मान लीजिए कि अब गौतम बुद्ध धर्म परिवर्तन करते हैं, और वहाँ मान लीजिए आज की स्थिति में बता रहा हूँ मैं कि आज मान लीजिए SC ST OBC 85% सभी के सभी आज बौद्ध धर्म बन जाते हैं, क्या आप वहाँ संभाल पाओगे? वहाँ भी इसी स्थिति में आप जाओगे, SC ST OBC छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव लेकर के आप बौद्ध बनोगे, तो हम करें वहाँ और भी बुरा हालत हो जाएगी, आप संभाल नहीं पाओगे छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना। इसलिए इस विचारधारा को, हिंदू धर्म के जो गंदी संस्कृति, मनुस्मृति भरी हुई हमारे दिमागों में, उसको पूरा का पूरा निजात पाइए, उसको पूरा का पूरा एकदम निकाल के फेंकिए, एकदम शुद्ध हो जाइए, और इसके बाद बौद्ध धर्म परिवर्तन और दीक्षा लेने की बात करिए। हमारे मिशन का सबसे बड़ा ये है कि पहले शिक्षा लीजिए और बाद में दीक्षा लीजिए। तो ये हम आपसे और सबसे कहता हूँ कि जो हम मिशन चला रहे हैं, उसके पीछे कोई दुराग्रह नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें बौद्ध धर्म की तरफ ले जाना है। आपको मैं यही भी वादा करता हूँ कि आने वाले 5 साल के बाद मैं दावा से कहता हूँ कि अगले जो है 5 साल में खचाखच हाल भरेगा। SC ST OBC बहुत ही समय समझदार हो रहा है और बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ मैं। यादव समाज तो बहुत तेजी से काम कर रहा है। अब मैं उत्तर भारत में बताऊँ, पूर्वांचल में अब लोग है क्रियाक्रम बनने के बाद लोग छोड़ शुरू किए हैं, इवन बौद्ध धर्म से शादी यादव लोग भी करना शुरू किया है। इस तरह से अब प्रचार प्रसार। एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ, ये बताइए हमें आप, जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा है, लिखा है
शूद्र नॉट अलाउड। अब जब जाते हैं तो मार पड़ती है। कई बार हमने सोशल मीडिया पर देखा है, कोई गलती से चला गया, दुल्हा चला गया, मंथन करने चला गया, माता आशीर्वाद लेने चला गया, अंत में तो उसको मार पड़ी है। जो भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा है, क्या वो भगवान हो सकता है? हम कितने मूर्ख और नालायक हैं कि ऐसे को भगवान मान के चल रहे हैं। अरे ऐसे भगवान आज गधे की तरह हमारे घर में घुसे, उनका लात मार के निकाल दो। ऐसे भगवान नहीं चाहिए जो इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा है। वो भगवान हो सकता है? आप क्यों नहीं अपने दिमाग को सोचते हैं? ऐसे भगवान की कल्पना करना ही अपराध है। मैं तो कह रहा हूँ जो इंसान के छूने से अपवित्र होता है। दूसरी चीज, हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था के कारण अगर एक इंसान दूसरे इंसान को जात के कारण अपने को उच्च समझता है और दूसरे को नीच समझता है, उसको मैं इंसान ही नहीं मानता। वो हैवान है, मानवता के लिए कलंकित है, वो अपराध कर रहा है, अपराधी है, भोग रहा है। उसको अहंकार में दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ भाग्य और भगवान के भरोसे मन्नत लेकर के सुखी जीवन की जीने की उम्मीद करता है। लेकिन भोग में हिंदू धर्म के हर इंसान को देखा हूँ, ब्राह्मण को देखा हूँ, कोई सुखी नहीं है। हर आदमी भोग रहा है, मर रहा है, जल रहा है, लाश तक बिलबिला रहा है। ये अपराध कर रहा है, आज से नहीं सदियों से अपराध करते आ रहा है। ये मत सोचिए कोई अपराध करके सुखी है, मैं कभी नहीं देखा। बहुत बड़ा रिसर्च है मेरा, सब भोग रहे हैं, लेकिन ये अपराध को निकालना पड़ेगा। आप अपने आप में कभी मत सोचिए कि जात के अनुसार मैं यादव हूँ तो पटेल से उच्च हूँ, पटेल है तो कहता है चमार से उच्च हूँ, चमार है तो भंगी से उच्च हूँ। ये मर्यादा भावना अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। और ये भी बता दूँ कि जिस वर्ण व्यवस्था में, जिस हिंदू धर्म में हमारे बाप दादा परदादा नीच दुष्ट पापी थे, आज भी हैं और पता नहीं कब तक बने रहेंगे। मैं ब्राह्मणों से पूछता हूँ, भाई एक नियत बता दो मुझे, 5 साल 10 साल डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलेक्टर बनने के बाद भी तुम्हें बराबर करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं करते हो तो तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे व्यवस्था को, इस परंपरा को लात मारता हूँ और सबको कहता हूँ लात मारने के लिए। ऐसी परंपरा नहीं चाहिए जो हमें सदियों से नीच दुष्ट पापी रखा, आज भी रखा है और पता नहीं कब तक हम बने रहेंगे। इसलिए इस परंपरा को लात मारे। मैं ये नहीं करूँ आप कहाँ जाना है, किधर जाना है, धर्म परिवर्तन करना, वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस व्यवस्था को तो आपको लात मारने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। यही कहते हुए मैं सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आपके समक्ष ये थे शूद्र शिव शंकर सिंह यादव, बहुत बहुत धन्यवाद जो सिरपुर छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बातों को बहुत रखी महोत्सव में है। शानदार मैं तरीके से अपने विचारों को उन्होंने रखा और किस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक साहित्यिक सुधार के द्वारा परिवर्तन हो सकता है, इस पर उन्होंने विस्तार से अपने विचार को रखा। सिरपुर छत्तीसगढ़ से मैं रमाशंकर राय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। आप लोग इसमें को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास ले जाएं, लाइक करें, पसंद करें, ताकि विचार अधिक से अधिक अपने लोगों में फैल सके। हमारे साथ जो अन्याय, शोषण हुआ है या जो